एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन है। हमें 3 पॉइंट दिए एज अ मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, उसके वर्टाइसेस है और हमें मिड पॉइंट दिया गया है डी, मिड पॉइंट है 5,1। उसके बाद ये जो ई है मिड पॉइंट है ए सी का, जिसके कोऑर्डिनेट है 6,5 और थर्ड जो है एफ मिड पॉइंट है ए बी का, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,3। यहाँ पे 2-3 मेथड सॉल्व करने की हो सकती है। हम मानेंगे x को x1 y1, b को मानेंगे x2 y2 और c को मानेंगे x3 y3। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, बट वो बहुत लेंदी मेथड हो जाएगी और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम इजी मेथड को जाएंगे। फॉर एनी वर्टेक्स, ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखो बच्चों। वर्टेक्स इक्वल्स टू सम ऑफ टू मिड पॉइंट्स माइनस रिमेनिंग मिड पॉइंट। मतलब अगर ए हुआ, ए इक्वल्स टू, ध्यान दो अच्छे से, ये दो मिड पॉइंट का ए, तो वर्टेक्स एफ और ई मिलेगा, एफ प्लस ई माइनस होगा डी। और एफ और ई के से एफ के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मिलाना है। ये 0 और 6 मिले गए, ये 3 प्लस 5 मिलेंगे और माइनस होगा इनसे ये डी वाला कोऑर्डिनेट। सिमिलरली उसी की तरह अगर मुझे बी का बोला गया तो बी के लिए मिड पॉइंट एफ प्लस डी माइनस होगा मिड पॉइंट ई। सिमिलरली अगर किसी ने वर्टेक्स सी के लिए पूछा तो वर्टेक्स सी के लिए ई प्लस डी माइनस होगा एफ। समझ में आया अच्छे से प्रॉपर्टी? वर्टेक्स इक्वल्स टू सम ऑफ टू मिड पॉइंट्स, वर्टेक्स इक्वल्स टू सम ऑफ टू मिड पॉइंट्स माइनस रिमेनिंग थर्ड मिड पॉइंट। ये सबसे आसान मेथड है, तो सॉल्व करेंगे। फाइंड ए के लिए, अब देखो सिंस एफ इज मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है ए बी के लिए, तो एंड ए एंड बी आर इक्वली फार फ्रॉम एफ, यूजिंग ई एंड एफ। अब देखो ए इक्वल्स टू ई प्लस एफ माइनस डी, पहले एफ भी ले सकते हैं, एफ प्लस ई माइनस डी ऐसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो बच्चों, मैंने कर दिया 6 प्लस 0, ये प्लस और माइनस है इसका डी वाला कॉइन, ये अच्छे से समझो। ये 6 प्लस 0 माइनस 5 एक्स कोऑर्डिनेट हमने मिला लिए, और एफ के लिए, अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो 5 प्लस 3 माइनस 1, ये अच्छे से समझे। अब इसका कैलकुलेशन करो, 6 प्लस 0 6 माइनस 5 आएगा 1 और 5 प्लस 3 8 माइनस 1 आएगा 7। सो ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,7। उसी की तरह हम फाइंड करेंगे बी। बी के लिए क्या होगा बच्चों, एफ प्लस डी माइनस ई, सीक्वेंस बदल सकते हैं, डी प्लस एफ माइनस ई ये भी ले सकते हैं। तो बी इक्वल्स टू डी प्लस एफ माइनस ई। उसी की तरह डी के कोऑर्डिनेट से एक्स, 5 प्लस 0 माइनस आएगा 6 और यहाँ पे 1 प्लस 3 माइनस 5, 5 प्लस 0 5, 5 माइनस 6 माइनस 1 और यह 1 प्लस 3 माइनस 5, मतलब ये आएगा माइनस 1। सो माइनस 1 बी के कोऑर्डिनेट। सिमिलरली सी के लिए हम सी इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस एफ, उसके भी कोऑर्डिनेट ही करेंगे, 5 प्लस 6 माइनस 0, 1 प्लस 5 माइनस 3। सो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 11,3। सो ए की वर्टेक्स आएगा 1,7, बी -1 और सी 11,3 आर द वर्टाइसेस एंड दिस इज व्हाट आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये सबसे बेस्ट और इजीएस्ट मेथड है, रादर देन हम x1 y1 लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे, इसके x3 y3 लेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, यह आएगा 0, फिर इक्वेशन बनेगा, इट विल क्रिएट लेंथी मेथड। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा है तो आप किसी अपने फ्रेंड से, टीचर से ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।